जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भावुकता के साथ बना ली वस्तु तो खाई जाएगी, लेकिन उसका स्वाद भीतर जमा हो जाएगा। बार बार ऐसा करने से वह रस और गहरा उतरता जाएगा। यह एक इंद्रिय विषय की बात कही गई है। यह स्थिति अन्य समस्त इंद्रियों के साथ भी है। विषयों के साथ रसबुद्धि रसाशक्ति का प्रभाव भीतर पड़ता ही है और वह कभी कभी कहीं ना कहीं पुनः उस विषय की ओर मन इंद्रियों को खींच ही लेता है। जैसे कोई वस्तु खाली समाप्त हो गई, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर से ही वैसा स्वाद जीवा पर अपने आप अनुभव होने लगता है तथा वह वस्तु खाने को मन पुनः हो जाता है। बहुत तेज सर्दी में सांप को अपने बिल में पड़े हुए जब सर्दी लगती है तो वह बाहर निकलता है और सोचता है बाहर सर्दी कम होगी, लेकिन बाहर निकलने पर उसके उल्टा होता है। वहाँ अपेक्षा से अधिक सर्दी के कारण उसका शरीर अकड़ जाता है। लगता है सांप मर गया, फुफकारने आदि की शक्ति नहीं रही, लेकिन सांप मरा नहीं, जाड़ा लगा है। उससे वह धूप लगते ही फुफकारने लगेगा। सत्संग में आने, स्वाध्याय, मंत्र जाप तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने पर लगता है कि अब वैराग्य तो हो ही गया है, इंद्रिय विषयों से अब मन हट गया है, लेकिन अभी भीतर तो संस्कार संचित हैं। कहीं से तनिक भी विषयों की आँच आई, वैसा वातावरण बन ही जाता है। मन बलात् ही इंद्रिय फिर अपने विषयों की ओर उन्मुख करने लगता है। मन को बलपूर्वक हर लेती हैं इंद्रियां, क्योंकि यह गीता का वाक्य पढ़कर आश्चर्य होता है, लेकिन प्रत्येक शब्द जीवन के यथार्थ को ही प्रकट करने वाला है। जैसे संस्कार संचित हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं और मन तब विवश होकर रह जाता है। भीतर की विषय शक्ति से संचित संस्कार मन का वश नहीं चलने देते और वह इंद्रियों के साथ मिलकर विषय सेवन में ही निरुक्त हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष की ओर से यह गीता का संकेत है। बुद्धिमान होना अच्छा है, बुद्धिमान होना भी चाहिए। बुद्धि विवेकनी हो बहुत आवश्यक है, लेकिन भीतर के संचित संस्कार अथवा विषय रस समाप्त हो, इसके लिए आवश्यक है बुद्धि विवेक के आधार पर सत्य असत्य का, जड़ चेतन का भेद करे और जड़ता चेतनता में मिथ्य मन को हटाए, सत्य चेतन स्वरूप परमात्मा में दृढ़ता से जमे। जय श्री राधे।